आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अंदर विलोम शब्द पढ़ेंगे और विलोम शब्द प्रत्येक बार 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 पेपरों में आ रहा है और अधिकतर बच्चे ये गलत कर देते हैं भी ये आएगा अच्छे तरीके से पहचान नहीं कर पाते हैं। तो आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो चाहे और अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के अंदर ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एक ही क्लास में लगभग 200-250 विलोम शब्द करेंगे। देखिए अपना पहला प्रश्न, देखिए आपको किस तरीके से करना है। पहला, ये मैंने 5-7 वर्ड मीनिंग लिखे हैं। अर्थ, एगोस, अनुकूल, अगर, उगर, अथ। देखो मेरा स्पेशल टारगेट है आपके नॉलेज में वृद्धि करना और आपके टेस्ट के अंदर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर कोई गलत ना हो जाए। स्पीड मेरी धीरे है क्योंकि हमारा टारगेट है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। देखिए अर्थ, यदि इसका मीनिंग है तो हम कहेंगे अर्थ का आएगा अन के अंदर अर्थ जोड़ दें तो आपका बनेगा अनर्थ। जिस तरीके से अन के अंदर मैंने अर्थ जोड़ दिया तो यह बन गया अनर्थ, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ नहीं है। एगोस, गोस का मतलब होता है कंपन, ठीक है। एगोस का ऑपोजिट आएगा सैगोस, और कई बार सैगोस पेपरों में न आए तो आपके ऑप्शन में घोष भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब, आप जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें 2 वर्ड मीनिंग आते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शनों में से अलग प्राण कौन से हैं और इसका ऑपोजिट होता है महाप्राण कौन से हैं। महाप्राण क्या है? प्राण का मतलब वायु होता है, प्राण का मतलब वायु होता है, अलप का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा। कम वायु निकले अलप प्राण, ज्यादा वायु निकले महाप्राण। एगोस का मतलब कंपन नहीं होती, सैगोस का मतलब होता है कंपन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुकूल, कोई चीज अपने अनुकूल है और कई बार अपने ऑपोजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल। कूल तो पीछे लगे ही लगेगा, प्रति उपसर्ग लगाया और कूल शब्द लगा, कूल जोड़ दिया इसमें। अनुकूल, प्रतिकूल। अगर, एक होता है उगर, एक होता है अगर। अगर का मतलब आगे होता है, ठीक है, और पश्च का मतलब पीछे होता है। पर आपके आए आगे तो आपका उत्तर पीछे आएगा, आगे का पश्च नहीं आएगा, आगे का पीछे आएगा। अंतर बता देता हूं। तत्सम शब्द के साथ में तत्सम शब्द आएगा, तद्भव शब्द के साथ में तद्भव शब्द आएगा। तत्सम के साथ में तद्भव नहीं लगा सकते और तद्भव के साथ में तत्सम नहीं लगा सकते। विलोम शब्द के अंदर मेन प्रमुख समस्या यही है। अगर पश्च, अगर आगे, पश्च पीछे, आगे पीछे। उगर, उग्र रूप धारण कर लिया। अब कहते हैं ना शिव जी ने उग्र रूप धारण कर लिया। उग्र का मतलब गुस्से में, तो मतलब शांत कर दो, सौम्य, उल्टा हो गया। अथ, अथ का मतलब प्रारंभ होता है, इति का मतलब समापन होता है। अथ का ऑपोजिट क्या होगा? इति। अथ का होता है मतलब प्रारंभ। अगला प्रश्न, ये सारे समझ में आए होंगे। देखो मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा आपको ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए अर्थ क्या है इसका। अगला प्रश्न, उत्तल, आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्क्रीन कई बार हो जाता है ना, अभी कम ज्यादा छोटे दिखते हो आपको। अस्त, सूर्य उदय हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है। अस्त का मतलब छिपना होता है, उदय का मतलब उठना होता है। सूर्य उदय, सूर्य अस्त। तो उदयाचल का क्या आएगा? अचल पीछे लगा रखे ना, तो इसी तरीके से ये तो उदय ना, तो इसी तरीके से अस्त लिख देंगे, ये रहा अस्त।
और अस्त में अचल लगा दें तो अस्ताचल। ये लो, उदयाचल अस्ताचल। एक का ऑपोजिट दो नहीं आएगा, एक का मतलब अनेक है, यहां एक है तो यहां अनेक है। उपकार, देखो कार, कार लगाओ पहले तो पीछे, उप उप अप, किसी के ऊपर उपकार अपकार, ठीक है। एक होता है अमर, देखियो ये अमर है ना शब्द, एक तो होता है अमर और एक होता है अजर। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि अजर अमर ऑपोजिट वर्ड नहीं है। कहीं आप अजर का अमर कर दो और अमर का अजर कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। अमर का मतलब होता है अमर, मर, मरया नहीं है, मरता नहीं है, अमर हो गया। और अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। तो अमर का ऑपोजिट क्या आएगा, जो मर गया उसको क्या बोलेंगे, मरते। ये लो, तो अजर का ऑपोजिट क्या होगा, जरा। अमर का ऑपोजिट अजर नहीं आएगा, अजर का ऑपोजिट अमर नहीं आएगा, अमर का ऑपोजिट मृत्य आएगा और अजर का ऑपोजिट जरा आएगा। मतलब विलोम शब्द क्या आएगा, कहीं गलती ना कर दो आप। अगला प्रश्न, जय। जय का मतलब क्या होता है, जीत। हार का क्या आएगा, जीत का क्या आएगा, जीत का तो हार आएगा। तो यहां जय का मतलब जीत है, तो यहां ऑपोजिट आएगा पराजय। मैंने परा उपसर्ग लगा दिया। आधुनिक, आधुनिक काल, प्राचीन काल। ये लो, आधुनिक काल, प्राचीन काल। अतिथि, अब कोई मेहमान आ गया, अतिथि का मतलब उसकी तिथि निश्चित नहीं है, उसी को तो अतिथि बोलते हैं। अब ये अतिथि है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, आतिथ्य। क्या आएगा, आतिथ्य। ये लो, अपने घर रिश्तेदार आया, वो तो आतिथ्य है, अतिथि है। और हम क्या है, अपने घर आया, हम आतिथ्य हैं। आजादी, अब भारत आजाद था तो भारत गुलाम भी था, तो आजादी, आजाद का क्या आएगा, गुलाम, और आजादी का क्या आएगा, गुलामी। आस्तिक, मेरी, मेरी है ना, मेरी देवी देवताओं में आस्था है, मैं भगवान को मानता हूं तो आस्तिक हूं, मैं नहीं मानता तो नास्तिक हूं। ये लो, साथ में मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी करवा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको विलोम शब्द करवा रहा हूं, आपको यह भी करवा रहा हूं कि इसके साथ में आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अगला प्रश्न, आयात। मैंने अमेरिका से कोई चीज मंगवाई है, और आयात, आयात का मतलब होता है मंगवाना, आ का मतलब आजा, इसका ऑपोजिट बनेगा निर्यात। यदि हम विदेश में कोई चीज भेज रहे हैं, भेजने का मतलब निर्यात कर रहे हैं, आयात ऑपोजिट निर्यात। स्वतंत्र का क्या आएगा, स्वतंत्र, तंत्र तो लिखना ही पड़ेगा। स्व मतलब अपने तंत्र पर, स्व, स्व मतलब अपना, अपना तंत्र। पर का मतलब किसी दूसरे का तंत्र, परतंत्र। तंत्र तो मैंने लिख ही दिया, पर का मतलब किसी दूसरे का तंत्र, स्व का मतलब अपना तंत्र। स्व अधीन, अब देखो दीन तो लिखना ही पड़ेगा आपको। स्व, यहां स्व, पर यहां पर, देखो स्व का पर, स्व का पर। अब यहां अधीन है, अधीन है ना, तो इसके ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ए आ हो जाएगा प्राधीन। गणतंत्र, अब भारत तो एक गणतंत्र देश है, भारत तो एक लोकतंत्र देश है, तो स्वतंत्र, परतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, तंत्र तो लगेगा।
तंत्र लगा दिया मैंने। ये लो, अंतर देखो इसमें क्या है। आशा, मुझे आशा थी कि उससे मेरे को कुछ लेना था और वो मुझे दे देगा, आशा। और मेरे को वहां से जो आशा थी, मेरे को वहां से जो कुछ मिलना था वो नहीं मिला, तो मुझे निराशा हुई। मुझे क्या हुई? निराशा हुई। गीला, अब मेरी शर्ट है या मेरी रुमाल है, वो गीली है, और गीली का ऑपोजिट क्या आएगा? सूखी है, तो गीला का ऑपोजिट क्या आएगा? सूखा। ये लो, सूखा और भीगा में अंतर होता है, और गीला और भीगा में भी अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र हवाएं चल रही है, शुष्क हवाएं चल रही है। शुष्क सूखी होती है। आर्द्र का मतलब वही जो पीछे वाला वर्ड है ना, आर्द्र का मतलब अली, शुष्क का मतलब सूखी। अब समझ जाओगे। रूड, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, रूड, यौगिक, योग रूड। रूड, रूड का ऑपोजिट आएगा यौगिक, योग प्लस इक, यौगिक। ठीक है। हम कोई भी बीमारी है उसका उन्मूलन करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, और उन्मूलन उसका ऑपोजिट होगा रोपण। क्या होगा? रोपण। एक जगह इकट्ठा होना, एकतर, सभी जगह इकट्ठा होना, सर्वतर। ये देखो, तरह तो आएगा, तरह मैंने लिखा। सर्व का मतलब सभी जगह, सर्व का मतलब सभी जगह, एक का मतलब एक जगह, एक जगह एकतर, सर्व सभी जगह। एडी का ऑपोजिट, अब ये एडी है, एडी, एडी का क्या आएगा? चोटी। तो पीठ का क्या आएगा? पीठ, पीछे, तो आगे क्या है? पेट। ये लो पेट, कहीं यहां पीठ का कोई और कर दो ध्यान से। अगला प्रश्न। तो फिर हस्त का मतलब तो हाथ होता है, तो ये देखो, हाथ का तो पांव आता, मैंने आपको बताया कि संस्कृत के साथ बनेंगे। हस्त, हस्त का आएगा पाद, पाद का मतलब पांव होता है। कृष्ण काला था, आपने देखा होगा अपने जो कैलेंडर होता है ना, उसमें एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष, अंधेर पंख और चानन पंख। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये लो शुक्ल, कृष्ण काला था तो ये अंधेर पंख है, ये चानन पंख है। कटु, यदि कोई गलत बोलता है या कोई उसकी आवाज तीखी है, हमारे को कानों को अच्छी नहीं लगे, कटु आवाज, तो इसका ऑपोजिट हमारे कानों को अच्छी लगे, मधुर है। लता मंगेशकर की आवाज बड़ी मधुर है। श्रोता कौन होता है? श्रोता होता है सुनने वाला, श्रोता सुनने वाला। तो कोई बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे फिर? हम तो सुन रहे हैं, हम तो नीचे बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं भाई, श्रोता है हम तो कोई बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वक्ता। जो बोल रहा है उसको वक्ता बोलेंगे, जो सुन रहा है उसको श्रोता बोलेंगे। कायर, वो आदमी तो कायर निकला, मेरे साथ था और कायर निकला। तो कायर का ऑपोजिट क्या आएगा? मान लो आपके पास दो लड़के हैं और दो लड़कों में से कोई बात हो जाए और वो एक बंदा आपको बीच में छोड़ के चला जाए, तो आप बोलोगे उसको कायर निकला। तो दूसरा क्या, जिसने आपका साथ दिया, निडर निकला। डरा नहीं भाई, निडर। निडर ऑप्शन में ना आए तो सुरवीर आ जाएगा, सुरवीर था। क्रिया, हमने कोई काम किया तो क्रिया, एक्शन का क्या आएगा? रिएक्शन। क्रिया, प्रतिक्रिया। ये लो, यहां तक तो सभी के समझ में आ गए होंगे। अगला पेज अपना। खुशबू, बू का मतलब गंध होता है, गंध। खुश का मतलब अच्छी गंध, खुशबू। खुश का ऑपोजिट क्या होता है? बद, बद का मतलब बुरी, बू का मतलब गंध।
खुशबू का ऑपोजिट क्या आएगा? बदबू। खिलना, फूल खिल गया भाई, खिलना। मुरझा गया भाई, मुरझाना। खिलना का ऑपोजिट क्या आएगा? मुरझाना। गुरु, अब गुरु का क्या आएगा? गुरु का मैडम ना कर देना, गुरु होता है बड़ी इकाई। गुरु लघु, और गुरु से गौरव बनाए तो गौरव लाघव। ध्यान से देखो इन दोनों को, क्या अंतर कर रहे हैं? गौरव लाघव। ग्रामीण, गांव में रहते हैं उसको ग्रामीण कहते हैं। हम एक ग्रामीण नागरिक हैं भाई, हम ग्रामीण हैं, ग्रामीण हैं, नागरिक नहीं, ग्रामीण। और शहर में रहते हैं उनको शहर, ग्रामीण का ऑपोजिट शहरी नहीं आएगा, नागरिक। नागरिक का मतलब, इसका देखो आप, मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, नगर और नगर में इक जोड़ देंगे तो नागरिक बन जाएगा। नगर में इक जोड़ देंगे नागरिक बन जाएगा। ग्रामीण गांव में रहते हैं, नगर में रहते हैं, उसको नागरिक कहेंगे, शहरी नहीं आएगा। छाया, कहीं छाया कहीं धूप, कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, अगला प्रश्न। जंगली, अब आप कहोगे ये तो जंगली जानवर है, तो आप घर पर गाय भैंस पालते हो तो उसको क्या बोलोगे? ये तो जंगली जानवर है, तो उसको बोलेंगे पालतू जानवर है। ये तो पालतू का मतलब आप पालते हो, ये लो पालतू, कुत्ता पालतू, गाय पालतू। ठीक है। जीवन, जीवन का ऑपोजिट क्या आएगा? मरण, ये लो मरण। तो जन्म का क्या आएगा? जन्म का आएगा मृत्यु। अंतर देखिए, जीवन का मृत्यु नहीं आएगा। जवार, पानी का ऊपर उठना, पानी का समुद्र के अंदर नीचे गिरना। समझते होंगे ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा, जवार भाटा, जवार भाटा। दास, दास प्रथा थी ना पहले, अकबर ने दास प्रथा बंद की थी, तो दास का क्या आएगा? दास का आएगा सेवक। कहीं दास का गुलाम बना दो, गलत हो जाएगा। दास गुलाम तो ऑलरेडी है वो। अब देखो दुर्बल, ये मैं अगले पेज पर बता रहा हूं आपको। दुर्बल मैंने यहां लिख देते हैं। एक तो है दुर्बल। अब है ना, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं भी दुर्बल का क्या आएगा और दुर्लभ का क्या आएगा। ये लिखो पहले तो, बल लभ। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, लिखा और यहां बल लिख दिया इसके सामने। ठीक है, अब मैंने क्या लिखना है वो देखो, दुर्लभ और दुर्बल। तो इसका तो आएगा दुर्बल सबल, निर्बल नहीं आएगा। और इसका क्या आएगा? सुलभ। ये देखो मैंने पहले ये लिखा, उसके आगे स और शु लगा दिया। ध्यान से देखो, मित्र है मेरा तो ये मित्र है, मेरा तो ये भाई दोस्त है, तो इसको क्या बोलेंगे? शत्रु है, दुश्मन है भाई। ये लो। फूल, खिलना का मुरझाना किया तो फूल का क्या आएगा? कांटा। ठीक है। परिश्रम, कोई बंदा काम कर रहा है और आपके पास में आराम से बैठा है, आप मेहनत कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और आपके पास में कोई बंदा ऐसे ही बैठा है, तो उसको क्या बोलोगे? विश्राम कर रहा है वो, तो फिर उसको आलसी नहीं बोलोगे आप, विश्राम कर रहा है। आप काम कर रहे हो, आप तो परिश्रमी हो, वो विश्राम कर रहा है। नेक, आपने प्रेयर सुनी होगी, नेकी से चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। नेक बद, नेकी से चले बदी से टले। नेक का मतलब अच्छाई से, नेक अच्छाई, बद बुराई। ठीक है। नकल, आप है ना, नकल, नकल का क्या मतलब होता है? आपके पास एक बुक है
और उस बुक को आप फोटोकॉपी करवाते हो तो वो उसका मतलब वो नकल है, और वो ओरिजिनल का मतलब क्या है, वो मूल कॉपी है। तो नकल, नकल का मतलब तो फोटोकॉपी है, और वो जो मूल है उसको मूल बोलेंगे। नकल का ऑपोजिट क्या आएगा, मूल। ठीक है, अगला प्रश्न। मूल का मतलब ओरिजिनल के लिए बात कर रहा हूं मैं। साक्षर, कोई पढ़ा लिखा है उसको क्या बोलोगे, साक्षर है। जो नहीं पढ़ रखा है तो इसका अनपढ़ नहीं करना आप, इसका पीछे वाले लिखने होते हैं ज्यादातर। तो निरक्षर, साक्षर, निरक्षर। बर्बर, पहले है ना कुछ जातियां बर्बर थी, उनको रहने खाने पीने का पता नहीं था, तो जिनको पता था उसको क्या बोलोगे, भी ये घर तो है ना बहुत बढ़िया है, ये तो सभ्य लोग है, ये तो। बर्बर का ऑपोजिट क्या आएगा, सभ्य लोग है ये तो। यदि मैं खाने पीने में ज्यादा विश्वास करता हूं और संसारिक सांसारिक जिंदगी में ज्यादा विश्वास करता हूं तो उसको बोलेंगे भौतिक। और यदि मैं संत महात्माओं में ज्यादा विश्वास करता हूं तो उसका ऑपोजिट आएगा आध्यात्मिक। भौतिक, आध्यात्मिक। महीन का मतलब क्या होता है, जब आप आटा पिसवाने जाते हो तो क्या कहते हैं, आपने तो मोटा पीस दिया, ठीक है, आपने बारीक पीस दिया। महीन का मतलब छोटा, महीन का मतलब छोटा, और मोटा। मौखिक, हमारे भाषा के दो पार्ट है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक का मतलब जो बोलकर करते हैं, हम अपने भाषा के जब अपने विचार बोलते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं मौखिक हूं, मैंने यहां लिखा तो लिखित है। लंबा, लंबा मतलब लंबाई, तो लंबाई का क्या आएगा, चौड़ाई। तो लंबा का क्या आएगा, चौड़ा। यदि यहां लंबाई होता तो क्या आता, चौड़ाई आता। यहां लंबा है तो चौड़ा लिख दिया मैंने। अगला प्रश्न अपना, विस्तार। मैं कहूंगा आपको कि आप मेरे को इस टॉपिक पर विस्तार से बताएं, तो इसका ऑपोजिट संक्षेप में बताएं। संक्षेप का मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब तो बड़े आकार में बताओ, पूरा डिटेल लिखो इसकी। संक्षेप का मतलब कम शब्दों में बता दो मेरे को। तो विस्तृत का मतलब यही इन्हीं शब्दों से बना है, विस्तृत, संक्षिप्त। ये देखो, विस्तृत, संक्षिप्त। अब ये व्यक्ति है तो इसका ऑपोजिट महिला नहीं आएगा। व्यक्ति का मतलब यहां आएगा उसका, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सामाजिक। क्या आएगा, सामाजिक। संधि, अब संधि का ऑपोजिट क्या करोगे, संधि का आप कहोगे हम तो संधि विग्रह करेंगे। क्या करोगे, संधि विग्रह करेंगे। अब सहोदर का क्या आएगा, इसका ऑपोजिट क्या होता है, सहोदर कहते हैं किसको है, सह प्लस उदर। सह का मतलब, उदर का मतलब क्या होता है, पेट। सह का मतलब क्या होता है, साथ में। एक साथ जन्मे उसको सहोदर बोलेंगे। सह साथ में, पेट से। तो अन्य उदर से पैदा हुआ, अन्य उदर, मेरा कहने का मतलब एक ही मां के बच्चे, सहोदर। ठीक है, और अन्य के पेट से, अन्य प्लस उदर, अन्योदर, अन्योदर। ये लो, अब सहोदर का ऑपोजिट पूछे अन्योदर कर देना। आत्मज, क्या है, आत्मज, लड़के के लिए यूज हुआ है, प्रवचि वर्ड है, आत्मजा। ये लो, यहां सहोदरा ना कर देना आप, कहीं आप कहो कि ये सहोदर भाई के लिए यूज है तो सहोदरा बहन होगी, थोड़ा सा ध्यान से। अगला प्रश्न, सुरीला। इसकी आवाज बहुत सुरीली है, तो जिसकी आवाज सुरीली ना हो तो वो कौन सी है फिर, बेसुरी है फिर तो। सुरीला, बेसुरा। सम संख्या
विषम संख्या, सजीव, हम सजीव हैं, ये निर्जीव है। हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ते थे, यही कहते थे ना, ये सजीव ये निर्जीव। सांस नहीं लेते वो सजीव, सांस लेते हैं वो सजीव, और नहीं लेते हैं वो निर्जीव। निर्जीव। पूर्ववर्ती क्या है? पूर्व और परवर्ती। देखो आपकी छोटी क्लास में आपने देखा होगा, ये क्या है? 8, ये क्या है? 9, ये क्या है? 7, ये क्या है? पूर्व में, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती संख्या। इसको आगे है तो इसको बोलेंगे परवर्ती संख्या। ये आधार हो गया। आपसे पूछेंगे 8 का पूर्ववर्ती बताओ तो 7 आएगा, 8 का परवर्ती बताओ तो 9 आएगा। तो पूर्ववर्ती का क्या आएगा? परवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। मुझे उससे नफरत है, तो नफरत का मतलब मुझे उससे प्रेम भी है। ये लो, नफरत, प्रेम। अगला प्रश्न, प्रातः, आप सुबह उठे ना, सुबह का शाम आएगा, प्रातः का साय आएगा। और यह के ऊपर बिंदी देखो मैं कहां लगा रहा हूं, शुद्ध शुद्ध में आए तो गलत ना कर देना। विद्वान का विदुषी नहीं आएगा। पढ़ा लिखा होता है उसको विद्वान बोलते हैं, बड़ी एक्सपर्ट होता है उसको। तो इसका ऑपोजिट मूर्ख आएगा। अधिकतर लोग विद्वान का ऑपोजिट विदुषी कर देते हैं। मिलना, बिछुड़ना, कोई मिल गया, हाथ छूट गया तो बिछुड़ गया। वर, वर पक्ष, वधु पक्ष, कार्ड में देखे होंगे आपने, शादी वाले कार्डों में। विधवा, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति नहीं मरा हो तो सधवा है फिर वो। पदोन्नत, प्रमोशन है ये। प्रमोशन का ऑपोजिट पद, पद देखो, पद उन्नत, और यहां है पद अवनत। ये लो, ए उ ओ, ठीक है। अगला, पठित, पढ़ा हुआ। ए पठित, आपने देखा होगा पठित अपठित। पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ। आपने देखा हुआ अपनी किताबों में कि अपठित गद्यांश, और जो हमने पढ़ रखा है तो वो पठित गद्यांश। जंगम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जंगम कहेंगे। नहीं ले जाया जा सके उसको स्थावर बोलेंगे। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम उसको दंड देंगे, और जो पढ़ता है उसको हम पुरस्कार देंगे। क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। जैफ और जन्म लेने वाला होता है। मनु का मतलब मनुष्य, मानव बना है। देखो, मानव, दानव, मानव, दानव, मनुज, दनुज, ये राक्षस के लिए यूज हुआ है। देवता, राक्षस, थोड़ा सा ध्यान से अंतर देखिए आप। सज्जन, अब जन तो मैंने लिखना ही है, जन तो ये जन लिख लो। सज्जन, दुर्जन, क्या आएगा? दुर्जन। सज्जन, दुर्जन। अगला प्रश्न, अगला क्या कहता है? ये तो मैंने बताई थी आपको, अलप प्राण, महाप्राण, ठीक है।
आजादी, गुलामी। इकाई का सेकंड पार्ट क्या होगा? दहाई। इकाई का दहाई। उत्तर का क्या आएगा? दक्षिण। क्या आएगा? दक्षिण। पर यहां तो उत्तर आयन लिख रखा है, तो हम इसके आगे लिख देंगे दक्षिण आयन, दक्षिणायन। ये लो। उर्वर। अब कोई जमीन बढ़िया है तो उसको उर्वर बोलेंगे, कोई जमीन घटिया है तो उसको बोलेंगे बंजर है, ये तो कोई पैदावार हो ही नहीं रही है। अलप ज्ञ। अलप कम जानने वाला। अल्पज्ञ तो बहुज्ञ। बहुज्ञ। ज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ज्ञानी आदमी। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ। ठीक है। तो आज हमने ये अप्रोक्सीमेट 100 एक करे हैं, 100 विलोम शब्द। और इन विलोम शब्दों में हमने देखा कि किस तरीके से आपके दिमाग में फिट करने हैं, हमने पूरी कोशिश की है। इसके साथ में आपकी वो कैब भी बढ़ी है, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी अच्छे तरीके से याद हुए हैं। तो आपने ये देखा अच्छे तरीके से। यदि कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत है, इसमें हमारे को बदलाव करने की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे फोन पर फोन करो, हमारे को बताओ भी आप इसमें ये सुधार करो ताकि हम कुछ बदलाव कर सकें। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।